welcome to my YouTube channel Informative Spot. Today we will discuss the definition of Fourier sequence and also a practical example based on Fourier sequence. Let's start. Definition क्या है इसकी? Let n be a positive integer. n हमारे पास कोई भी एक इंटीजर होगा लेकिन वो किस फॉर्म का होगा? पॉजिटिव. जो हमारे पास Fourier सीरीज आएगी या फिर Fourier सीक्वेंस कह सकते हैं fn. किससे डिनोट करेंगे उसे? fn से. जिसका यहाँ पे n लिखा मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा? n. इन द असेंडिंग सीरीज ऑफ इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन. असेंडिंग सीरीज होगी और इरेड्यूसिबल मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म होगी. किन के बीच फ्रैक्शन होगी? वो 0 और 1 के बीच. मीन्स 0 और 1 के बीच जो भी फ्रैक्शंस आएंगी वो हमारी सीरीज में होगी. और जो फ्रैक्शन आएंगी उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो भी हमें फाइंड करना है fn, वो लेस देन इक्वल टू n होगा. 10. तो इसका मतलब ये हमारे एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ आएगा. एक बार इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि n कोई भी इंटीजर Fourier मीन्स अगर fn फाइंड करना है तो उसका ऑर्डर कहाँ से पता लगेगा? जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे f1 फाइंड करना है, f2 फाइंड करना है, f3 फाइंड करना है, तो उसका ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग होगा. और जो सीक्वेंस होगी वो किसके बीच में होगी? 0 और 1 के बीच. और जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो लेस देन n होगा. तो fn की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? एक इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, दैट मीन्स h बाई k की फॉर्म में. और जो k है वो लेस देन 0 होगा. सॉरी, k की वैल्यू 0 नहीं होगी, h की वैल्यू ग्रेटर देन 0. और हमने कहा था ना वो जो डिनोमिनेटर है वो लेस देन n होगा. दैट मीन्स जो k की वैल्यू है वो लेस देन n होगी और h की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू k. देन एंड सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन. और थर्ड कंडीशन क्या है कि जो हमारा ये दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों की जो जीसीडी है वो कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी. तो fn की वैल्यू क्या आएगी? एक इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन आएगी जहां पे जो h और k की जीसीडी होगी वो कितनी होगी हमारे पास? 1. और जो k है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? n होगा. अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये Fourier सीक्वेंस अच्छे से समझ आ जाएगी एक टेबल के जरिए से. अब देखो इसका एग्जाम्पल. अब हमें f1 क्या हमें गिवन था ना कि डेफिनेशन में कि जो हमारी फ्रैक्शन होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी. दैट मीन्स जो f1 की वैल्यू है, अगर हमें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो n की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट f1 फाइंड करेंगे. डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 1. तो डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल्स टू 1. 0 और 1 के बीच में है, 0 ही बनेगा ये, और ये क्या हो जाएगा? 1. 1 बाय 1 लिख दिया, 0 बाय 1. तो f1 की वैल्यू तो सिंपल है कि 0 और 1 के बीच 0 और 1 होगी f1 की वैल्यू, 0 और 1. अगर हमें f2 की वैल्यू निकालनी है, f2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 और 1 तो हमारे पास होगी ही होगी, दैट इज 0 बाय 1. और यहाँ पे क्या होगी? 1 बाय 1. 0 और 1 तो होगी. f2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे देखो ना कि जो डिनोमिनेटर k की वैल्यू थी h बाई k, यहाँ पे जो k की वैल्यू वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी? 2 होगी. तो मतलब 2 वाली टर्म भी आएगी जिसमें डिनोमिनेटर 2 होगा. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इजी वे है इसका फाइंड करने का. जो हमारे पास 2 वैल्यू तो हमारी फिक्स है ना, तो न्यूमिनेटर ऐड कर दो. 0 प्लस 1 कितना बन गया? 1 बाय 1 प्लस 1 2, ये बन गया. अब ये भी चेक कर लेना कि ये जो हमने बनाई है क्या ये फुलफिल करती है कंडीशन को? डिनोमिनेटर देखो, k लेस देन इक्वल्स टू 2, क्या ये फुलफिल कर रही है कंडीशन? कर रही है. ये हमारे पास h और ये हमारे पास क्या है? k. h और k मीन्स 1 और 2 की जीसीडी कितनी आ रही है हमारे पास? 1 आ रही है. तो ये भी कंडीशन को हमें क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है. ये भी कंडीशन फुलफिल होगी, ये भी कंडीशन फुलफिल होगी. दैट मीन्स ये रिजल्ट हमारा क्या है? ट्रू है. तो यहाँ तक हमने क्या फाइंड कर लिया? f2 की वैल्यू. ये हमारे पास क्या होगी? f2 की वैल्यू. नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करनी है f3 की वैल्यू, वो कैसे करेंगे? 0 बाय 1 तो हमेशा हमारा फिक्स ही रहेगा. 1 बाय 1 1 कोई भी फाइंड करनी है, 1 बाय 1 0 बाय 1 0 बाय 1, ये तो फिक्स है हमारी. अब f3 फाइंड करना है. दैट मीन्स जो k की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू आएगी 3. मीन्स k की वैल्यू कितनी आ सकती है? या तो 1 आ सकती है, या फिर 2 आ सकती है, या फिर 3 आ सकती है हमारे पास.
के की वैल्यू 0 आ सकती है? नहीं, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, के इज नॉट इक्वल टू 0, के की वैल्यू 0 नहीं होगी। फिर मान के भी चलो 0 भी होगी तो ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना इस सीक्वेंस में। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, 1, 2 और 3। यहाँ पे f3 की वैल्यू 1 भी आ गई, 1 आ गई डिनोमिनेटर, क्या रहेगी सिर्फ हमारे पास 2 और 3। f2 वाली तो आएगी टर्म 1/2, क्योंकि F3 में क्या होगी, F2 वाली एग्जिस्ट करेगी थ्योरम, वो सब कुछ जो F2 में है वो इसकी नेक्स्ट वाली टर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब इनको ऐड करो, 0 + 1 1, 2 + 1 3। क्या ये थ्योरम एग्जिस्ट करती है सीरीज? 1/3, 1/3, h हो गया 1, k हो गया 3, k <= 3, यस। h और k की जीसीडी 1 और 3 की जीसीडी कितनी है हमारे पास, 1, यस, ये एग्जिस्ट करती है। अब वो करते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3। क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है हमारे पास, 2/3? क्या 2/3 एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास? यस कर रहा है, क्योंकि 2 और 3 की जीसीडी कितनी है हमारे पास, 1 है। और ये क्या हो गया h, और ये क्या हो गया k। h क्या है हमारे पास, लेस देन है, k से लेस देन इक्वल टू k है, और k की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 है। तो तीनों कंडीशंस क्या होगी हमारी, फुलफिल कर रही है। तो यहाँ तक हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। f3 की वैल्यू इतनी आ सकती है जब हम ऐड करेंगे इसको। नेक्स्ट f4 फाइंड करना है, वही f3 तो आएगा ही आएगा, 1/3, 1/2, 2/3, ठीक है। अब f4 फाइंड करना है तो ये ऐसे करो, 0 + 1 1, 3 + 1 4। क्या ये फुलफिल हो रही है रिजल्ट? ऑफ कोर्स हो रहा है हमारा, क्योंकि ये देखो 1/4, 1 और 4 की जीसीडी, 1 और 4 की जीसीडी कितनी है, 1। 1 लेस देन है 4 से, यस है, 1 4 से भी लेस देन है। और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए था, k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है हमारे पास रिजल्ट। अब नेक्स्ट देखो यहाँ से बनाते हैं, 1 + 1 2, 3 + 2 5। क्या 5 एग्जिस्ट करेगा? हम F4 में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितना गया 5, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा हमारे पास। नेक्स्ट में बात करते हैं, 3 + 2 5 नहीं आएगा, 3 + 1 यस आएगा, 4, 2 + 1 3, ये भी 2 है हमारा रिजल्ट, ठीक है। सिमिलरली F5 निकालें, F5 कितना आएगा हमारे पास, 0 + 1 1, 4 + 1 5 आएगी ये टर्म। 1 + 1 सॉरी 1/3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 1/2 भी ऐसे ही आ जाएगा। इनके बीच में करना है हमने, 1 + 1 2, 3 + 2 5, ये भी सही है हमारी टर्म। 3 + 2 5, 2 + 1 3, ये भी सही है, 2/3। 4 + 3 7 नहीं आएगी, 3/4 ही रह जाएगा। 4 + 1 5, 3 + 1 4, ये भी सही है। तो ये हमें क्या हो गया, F1 F2 F3 F4 F5। अब आपको जितनी भी वैल्यूज निकालनी है इसकी हेल्प से ये आपको इजी वे बता दिया कि कैसे निकालनी है। इनको सिंपल ऐड करना है, आपको सिंपल ऐड करते जाओगे। और कंडीशन 3 है हमारे पास, तीनों फुलफिल होनी चाहिए। 3 कंडीशन क्या है, के हमारा 0 नहीं होना चाहिए, एच और के की जीसीडी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और जो एच होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा के, और जो के होगा वो क्या होगा हमारा, लेस देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, जो भी हमें फाइंड करना है उस डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा, या फिर उसके इक्वल, या फिर उसके छोटा होना चाहिए। This is all about the Ferri sequence and practical example based on the Ferri sequence. I hope you can understand, guys. Thank you so much. थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।